नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ शोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबर के साथ। आज की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की आज बैठक हुई है। बता दें, बैठक में छत्तीसगढ़ के भविष्य को संवारने वाले कई दूरगामी निर्णय लिए गए हैं। वहीं सरकार ने शिक्षा और तकनीक को प्राथमिकता देते हुए नवा रायपुर को एक नेशनल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत ख्याति प्राप्त संस्थान श्री विले पार्ले कलवानी मंडल यानी कि SVKM को सेक्टर 18 में 40 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जहां नरसी मौजी यानी कि NMIMS जैसे उच्च स्तरीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना होगी। इससे राज्य के युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बता दें, इसके साथ ही तकनीकी विकास के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया गया है, जिसके माध्यम से 4 नवीन उद्यमिता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र अगले 5 वर्षों में AI, स्मार्ट एग्री और मेडिटेक जैसे क्षेत्रों में 133 स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे, जिससे छत्तीसगढ़ में IT और स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक नई ऊर्जा मिलेगी। वहीं प्रशासनिक और जनहितैषी मोर्चों पर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बता दें, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक लैब सुविधाओं के विस्तार और उनके प्रभावी संचालन को मंजूरी दी गई है, ताकि ग्रामीण अंचलों में भी मरीजों को सटीक और समय पर जांच की सुविधा मिल सके। आज राज्य मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मंत्री परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इससे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए आबकारी विभाग को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। मंत्री परिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जाने हेतु श्री विले पार्ले कलावनी मंडल को उनके नरसी मौजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना के लिए सेक्टर 18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भूखंड का आवंटन लीज के रूप में एक मुश्त 90 वर्षों के लिए करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। चलिए, इस खबर में आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ सूर्य कुमार राय जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। सूर्य जी, मुख्यमंत्री की आज कैबिनेट की बैठक हुई है, कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं और क्या नवा रायपुर को नेशनल हब बनाने का फैसला लिया गया है? देखिए, निश्चित तौर पे आबकारी नीति 2026-27 को कैबिनेट की मंजूरी मिली है और इसे बहुत बृहत रूप से देखा जा रहा था, क्योंकि जो शराब घोटाला पूर्ववर्ती सरकार में हुआ था, उसके बाद आबकारी नीति को नया स्वरूप देने के लिए विष्णुदेव साय ने पहले ही घोषणागिरी जैसी सरकार आई थी और वो 26-27 को कैबिनेट में आज मुहर लग गई है। और जो अब कैबिनेट में जो मुहर लगने के बाद आबकारी नीति को लेकर जो संशय की स्थिति खत्म हो गई है, और शायद ये भी आकलन किया जा रहा है कि मार्च के बाद इसे प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी इसको संचालित सरकार कर रही थी। दूसरा एक बड़ा फैसला यह किया है कि शैक्षणिक संस्था की जो संस्थानों की जो स्थापना थी नए रायपुर में, उसको हरी झंडी दिखाते हुए आज कैबिनेट में उसमें मुहर लगाई है। SVKM को सेक्टर 15 में 40 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। दूसरा 90 साल की लीज पे है और ये 52वां संस्थान होगा, जो और 52वें स्थान में नए रायपुर को एजुकेशनल हब के रूप में तब्दील करने की जो रणनीति पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं बना पाई थी, उसको विष्णुदेव साय ने आज कैबिनेट में मुहर लगा के कर दिया है। और एक बड़ा हब, क्योंकि IIM, IIT ये सारे के साथ साथ एक बड़ा संस्थान भी अब नए रायपुर में जुड़ेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा में कौन कौन से सुधार होने वाले हैं, इस पर क्या कुछ मंजूरी दी गई है?
क्या नया स्टार्टअप और तकनीकी केंद्र छत्तीसगढ़ में अब खुलने वाले हैं? EES सेक्टर को भी बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप में नई ताकत झोंकने के लिए सरकार ने आज मोहर लगाई है कैबिनेट में। और इसका जो बेनिफिट है वो यहाँ पे बच्चों के साथ साथ जो बाहरी लोग हैं, जो विदेशों से भी यहाँ आके पढ़ रहे हैं, क्योंकि रायपुर में जो नए रायपुर में बहुत से ऐसे संस्थान है जहाँ पे फॉरेन के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे शिक्षारत हैं, उनके लिए भी एक बड़ा होगा। AI, मेडटेक, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट एग्री स्टार्टअप, इनको भी प्रोत्साहन देने का काम सरकार कर रही है, उसको भी आज कैबिनेट में मंजूरी मिली है। इसके साथ साथ सरकारी अस्पतालों की जो लैब की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए भी आज कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। और इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम विष्णुदेव सरकार ने उठाया है। जी, देश के युवाओं और ग्रामीणों को क्या फायदा हो सकता है, आपकी क्या राय है इसमें? सीधी जो 70% की जो जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ की जनसंख्या में, उसमें जो 2.25 करोड़ के आसपास हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। और उसका सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जैसे बस्तर और सरगुजा जो आदिवासी अंचल कहा जाता है, जो आज विकास की मुख्य धारा में नहीं है, वो भी अब बच्चे यहाँ पे आके सरकारी सुविधा के तहत यहाँ पढ़ाई कर पाएंगे। उनका जीवन एक सफल हो पाएगा, उज्जवल भविष्य की कामना की जा सकती है उनकी, क्योंकि प्रतिभाओं की कमी छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन संस्थानों की कमी के कारण बच्चे जो बाहर जाके पढ़ने में असमर्थ थे, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी, उसको देखते हुए ये जो क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं सरकार की ओर से और जो नए संस्थान खुले हैं और ये सब इंटरनेशनल मानकों में है, तो इनका सीधा सीधा फायदा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को होगा। और उसके साथ साथ जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं, अगर रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर की बात करें, तो उनके बच्चों को भी सीधा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा और उनकी शिक्षा बेहतर और बहुत अच्छी होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए। चलिए, आज विष्णुदेव सहाय के द्वारा आज कैबिनेट की बैठक की गई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं और आपको बता दें कि अब नवा रायपुर को एक नेशनल हब बनाने की तैयारी की जा रही है। चलिए, रुक करते हैं आप छत्तीसगढ़ की खबरों पर, जहां छत्तीसगढ़ के बलरामपुर पुलिस ने अंतरराज्य गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने में एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर दी है। बता दें, ट्रैक्टर के जरिए हो रहा गांजा तस्करी के मामले में एंड टू एंड तफ्तीश करते हुए पुलिस टीम ने बिहार के सासाराम से 2 और मुख्य आरोपियों को धर दबोचा है। इस पूरे मामले का खुलासा पिछले साल 26 अगस्त को हुआ था, जब ओडिशा से बिहार ले जाया जा रहा एक ट्रैक्टर बलरामपुर के दलधोवा घाट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पुलिस ने जब जांच की तो ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे बने एक विशेष गुप्त चेंबर से 125 किलो गांजा बरामद हुआ था। पुलिस इस मामले में पहले ही 5 तस्करों को जेल भेज चुकी है। वहीं जांच की कड़ियां जड़ते हुए अब सासाराम से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एडिशनल एसपी दीपक त्रिपाठी के मुताबिक यह गिरोह ओडिशा के बालंगीर से गांजा खरीदकर बिहार में खपाने का एक संगठन सिंडिकेट चला रहा था। अब तक इस मामले में कुल 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। 8 को थाना बलरामपुर में एक ट्रैक्टर में गांजा ले जा रहे थे, जिसे बलरामपुर की टीम के द्वारा पकड़ी गई थी और ये गांजा 125 किलोग्राम था। और इसमें विवेचना क्रम में 5 आरोपियों की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी थी और इस पे एंड टू एंड, जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार एंड टू एंड कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। और इसी तारतम्य में बिहार रोहतस से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ये आरोपी जो वहां माल बेचने वाले थे, जो जा रहे थे ट्रैक्टर पे माल, उस पे जहां ले जा रहे थे, ये थाना रोहतस के अंतर्गत कपसिया के गजेन और डब्लू हैं, जिनके पास ये माल जा रहा था और ये वहां माल को आम पब्लिकों में या जनता के बीच बेचते। तो इन कार्रवाई के अंतर्गत आज तीसरे लेयर पे 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस तरह से कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक खेती के संगम का गवाह बनने जा रहा है जांजगीर चांपा जिले में अगले महीने होने वाले जजलीय देवलोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बता दें, आज कलेक्ट्रेट में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कलेक्टर
जन्मजय महोबे ने इस भव्य आयोजन का खाका पेश किया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में जहां किसानों को खेती की नई तकनीकों से रूबरू कराया जाएगा, वहीं छत्तीसगढ़ी लोक कला की गूंज भी सुनाई जाएगी। बता दें, इस बैठक में पुलिस अधीक्षक, नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा जिला अध्यक्ष समेत कई जनप्रतिनिधि और पत्रकार मौजूद रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों के सुझावों का भी जरूरी है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए विभिन्न विभागों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। हमारे जांजगीर जिले में हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी जाज्वल देव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला आयोजित होगा और जैसा जिस तरीके से गरिमापूर्ण तरीके से मनाया जाता है वो किया जाएगा। ये मेला मुख्य रूप से 3 दिन का होगा। इसकी डेट जो है अभी हम आपको शाम तक बता देंगे कि कौन कौन सी डेट रहेगी। और इसमें चूंकि बच्चों के एग्जाम भी प्रारंभ होने हैं 20 फरवरी के आसपास, तो ऐसा तय किया जाएगा ताकि किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसमें दायित्व का जहां तक वो है, कल हमने जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों की बैठक ले ली थी, उनको दायित्व सौंपे जा चुके हैं। कोशिश ये की जाएगी कि स्कूली बच्चों का कार्यक्रम भी हो, जो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है उसके अनुकूल कार्यक्रम हो, और एक जो यहाँ स्मारिका भी छपाई जाती है जाज्वल 2026 पत्रिका का प्रकाशन जो भी होगा, इसमें लेख मंगाए जाएंगे लोगों के, जो यहाँ के लोग कविता या किसी माध्यम से उसमें लेख छपाना चाहते हैं उसको भी किया जाएगा। मीना बाजार का आयोजन होगा। चलिए रुक करते अगली खबर की और अगली खबर राजधानी रायपुर से आ रही है, जहां नाबालिग बच्चे के साथ हुए दुष्कर्म मामले के बाद अब प्रशासन हरकत में दिख रहा है। बता दें, पंडरी स्थित झंडा चौक के पास आरोपी की दुकान पर नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई की है। नगर निगम की इस कार्रवाई के जरिए प्रशासन ने अपराधियों को सख्त संदेश देने की कोशिश की है। इस कार्रवाई के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि दुकान पहले से अवैध थी, लेकिन कार्रवाई अपराध के बाद हुई। वहीं संगठनों ने आरोपी के अन्य अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर चलाने की मांग की। वहीं इस दौरान आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से अपराधियों के खिलाफ ये मुहिम चलाई गई है और साथ ही बुलडोजर एक्शन लिया गया है। बीते दिनों 9 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया है। इस वक्त हम झंडा चौक पे मौजूद हैं और ये पूरी तस्वीर हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई जो है आज सुबह की गई और यहाँ पर जेसीबी क्रेन द्वारा तमाम मलबे को जो है वो हटाया जा रहा है। कुछ विश्व हिंदू परिषद के जो हमारे भाई हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे। आप लोगों का जो प्रदर्शन था वो सफल हुआ, रंग लाया, कैसे? जी देखिए, ये प्रदर्शन सफल हुआ, रंग लाया तो जब उसका घर और साथ ही साथ अपराधी को जब कड़ी से कड़ा सजा मिलेगी तब हमारा प्रदर्शन सफल रहेगा। क्योंकि आप देखेंगे ये बोर है और ये कुआं है, वो ऑलरेडी सरकारी जमीन थे, आज नहीं तो कल इस जगह को टूटना था और अभी जो अपराधी का घर है वो भी नाले के ऊपर बना हुआ है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उसको भी तोड़ा जाए और साथ ही साथ जो बलात्कारी पुरुष के सपोर्ट में थाने में जो 12 से 15 लोग आए थे उनके ऊपर भी अपराध कायम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे किसी भी समाज का हो, ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। मैं ऐसे सभी लोगों से निवेदन करता हूँ। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर करना चाहूंगा कि दूसरे देशों में हमने अक्सर देखा भी है और सुना भी है कि जो इस तरीके का कृत्य करते हैं उन्हें सरेआम चौक पर कड़ी सजा दी जाती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो सजा वो इम्प्लीमेंट यहाँ भी होना चाहिए, वो कानून आना चाहिए? बिल्कुल इस तरह का कानून आना चाहिए और कानून नहीं आएगा तो आज नहीं तो कल जैसे निर्भया का जो कांड हुआ था, अभी इस बच्ची का कांड हुआ, ऐसे जो अभी लोगों में जो आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये इस बार तो ऐसा हुआ कि अपराधी पुलिस के हत्थे आ गया, इसलिए अपराधी बच गया। वरना मुझे ऐसा लग रहा था जो बस्ती वाले और जो पीड़ित परिवार है वो खुद अपराधी को दौड़ा के मारता, क्योंकि इस तरह की घटना का कोई ना सपोर्ट करता है ना कोई समर्थन करता है और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो सभी इसका खुल करके विरोध करते हैं। बिल्कुल, एक तस्वीर मैं और आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ये आपका बोर है, इधर की तस्वीर दिखाइएगा, ये बोर है जिसे ये इस अपराधी ने, इस व्यक्ति ने जिसका नाम अब्दुल सज्जाद अंसारी है, जिसने ये कृत्य किया था, इस बोर को भी अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन आज सुशासन का बुलडोजर चला और तमाम चीजें जो है